Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. I'm Hiba Ijaz, your computer science instructor, and welcome to your computer science class. This is our lecture number 39. Today we'll start our last chapter, new chapter, that is database fundamentals. अब इस चैप्टर के अंदर काफ़ी काम हमारे पास प्रैक्टिकल है काम है जो कि प्रैक्टिकली हमें इम्प्लीमेंट करना होगा. ओके तो डेटाबेस फंडामेंटल्स के अंदर हम पहले समझते हैं कि डेटाबेस का मतलब क्या है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूनिट इंट्रोडक्शन. पहले मैं रीड आउट कर लूँ, देन मैं आप लोग को समझाती हूँ कि डेटाबेस क्या है, यूनिट में इस पर हमने क्या पढ़ना है, क्या ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करना है. जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग क्या सकेंगे, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर. So, database is a collection of related files that are usually integrated, linked, or cross-referenced to one another. This unit is dedicated to database and database management systems. It introduces the types of database models and provides the basic knowledge about data modeling and ER diagram for planning and development of a database system. It presents the advantages of using a database management system or the old file management system. It describes the responsibilities of database administrator for the performance, integrity, and security of data. So first of all, point number 1 is कि database क्या है. तो ये definition आपके पास लिखी हुई है कि a database is a collection of related files. ठीक है. For example, आपके पास एक हॉस्पिटल है, ठीक है. हॉस्पिटल में आपके पास क्या होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है. इसके अलावा आपके पास पेशेंट्स होते हैं, ठीक है. पेशेंट्स के अलावा आपके पास क्या है, स्टाफ होता है, लाइक एडमिन स्टाफ होगा जो कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा होगा कि कौन सा पेशेंट आ रहा है, कौन सा पेशेंट नहीं आ रहा, ठीक है. इसके अलावा हॉस्पिटल में आपके पास डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, डिफरेंट, ठीक है, और डिफरेंट रूम्स होते हैं, ठीक है. तो हॉस्पिटल के अंदर ये सब कुछ होता है. ये सारी, अब हमने क्या करना है, एक डॉक्टर का रिकॉर्ड रखना है कि एक डॉक्टर किस किस पेशेंट को डील कर रहा है. फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है ए, वो पेशेंट ए को डील कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है. फिर एक डॉक्टर ए है, वो पेशेंट बी को भी डील कर रहा है. फिर डॉक्टर एक सी है जो कि पेशेंट ए को डील कर रहा है. ओके. फिर ये जो पेशेंट है ये कौन से वार्ड में एडमिट है, वार्ड नंबर 1 में, ये पेशेंट वार्ड नंबर 2 में, ये पेशेंट वार्ड नंबर 3 में, आगे इसका रूम कोई होगा. तो ये हमने क्या करना होता है, हॉस्पिटल के अंदर आपके पास अपने हॉस्पिटल के सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाना है, ठीक है. कि कोई पेशेंट आ रहा है, कोई पेशेंट जा रहा है, उसके कोई टेस्ट हो रहे हैं, उसको कोई डॉक्टर मैनेज कर रहे हैं, कौन से वार्ड में है, कौन से रूम में है, कि सारे का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक बनाना है, ठीक है, कंप्यूटराइज बनाना है. तो आपको एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. उस सिस्टम के ऊपर ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए होंगे, ठीक है. उसके ऊपर डॉक्टर का रिकॉर्ड होगा, पेशेंट का रिकॉर्ड होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड होगा, वार्ड का रिकॉर्ड होगा, रूम का रिकॉर्ड होगा. तो ये क्या है, ये डॉक्टर की एक फाइल बन जाएगी, पेशेंट की एक फाइल बन जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन की एक फाइल बन जाएगी, वार्ड की फाइल बन जाएगी, रूम की फाइल बन जाएगी. तो ये सारी फाइल्स आपस में क्या रिलेटेड है, ठीक है. क्योंकि डॉक्टर पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, पेशेंट्स फिर किसी वार्ड में है, किसी रूम में है, इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें क्या है, आपस में रिलेटेड है, सारी फाइल्स आपस में रिलेटेड है. तो ये जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स होती है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये एक डेटाबेस है, ठीक है. A database is a collection of related files that are usually integrated, linked or cross-referenced to one another. ठीक है. इन फाइल्स को या तो एक दूसरे के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, या फिर उनको लिंक कर दिया जाता है. जैसे मैं डॉक्टर को पेशेंट के साथ लिंक कर रही हूँ कि ये एक डॉक्टर है, इसका ये डॉक्टर होगा, ठीक है, इसका पेशेंट होगा, या फिर इनको क्रॉस रेफरेंस कर दिया जाएगा, ठीक है. कि एक के अंदर दूसरे का लिंक डाल दो, दूसरे का रेफरेंस डाल दो, एडमिन के अंदर कोई डाल दो कि एडमिन
इस चीज को डील कर रही है। वार्ड के अंदर रूम के अंदर वार्ड का डाल दो कि ये रूम इस वार्ड में, ये रूम इस वार्ड में, ठीक है। तो या तो ये जो इतनी फाइल्स हैं, या तो इनको एक दूसरे के अंदर डाल दो, इंटीग्रेट कर दो, या फिर लिंकिंग कर दो इनकी आपस में कि एक का लिंक दूसरे से, या फिर क्रॉस रेफरेंस कर दो कि एक जगह पे दूसरी जगह चीज का रेफरेंस दिया जा रहा, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास एक डेटाबेस, जिसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं वो किसी ना किसी वे में आपस में कोई रिलेशन होल्ड करती हैं, ठीक है, एक कलेक्शन की फॉर्म में होती हैं। अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि दिस यूनिट इज डेडिकेटेड टू डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमने देखी डेटाबेस क्या होती है, तो डिफरेंट फाइल्स आपस में एक कलेक्शन उनकी बन जाती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, तो वो होती है एक डेटाबेस। इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जाता है, कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। उस सिस्टम को जो कि हम कंप्यूटर के ऊपर बनाते हैं उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं हमारे पास, तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करेंगे, डिफरेंट वेज स्टडी करेंगे, ठीक है, जिस तरह से कोई एक डेटाबेस को बनाया जा सकता है, ठीक है। और इस डेटाबेस को आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैसे मॉडल करना है, उसको स्टडी करेंगे, उसकी बेसिक नॉलेज हासिल करेंगे, ठीक है। इसकी डिफरेंट, अब इसके अंदर एक डॉक्टर है और इसका पेशेंट है, ठीक है, तो एक डॉक्टर का कोई पेशेंट के साथ कोई लिंक होगा, ठीक है। तो इस लिंक को स्टडी करने के लिए, इस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए डिफरेंट डायग्राम्स बनाई जाएंगी, ठीक है, कि एक डेटाबेस कैसे बनाई जा रही है, इसके अंदर क्या प्लानिंग करेंगे, किस तरह से हम डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। जैसे डॉक्टर का पेशेंट से रिलेशनशिप रखना है, पेशेंट का किसी एडमिन से रिलेशनशिप रखना है, या वार्ड से रिलेशनशिप रखना है, कि किस तरह आपस में ये लिंकिंग हो रही है, इस चीज की प्लानिंग करनी है, ठीक है। एक डेटाबेस को डेवलप करने की प्लानिंग करनी है, एक सिस्टम को डेवलप करने की, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और इस चैप्टर में इस सिस्टम को बनाने के लिए उसकी प्लानिंग कैसे हो रही है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इस चीज को हमने स्टडी करना है, ओके। इट प्रेजेंट्स द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर द ओल्ड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। पहले हम लोग क्या करते थे, हमारे पास फाइल्स होती थी, रजिस्टर्स होते थे, रजिस्टर के ऊपर डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, पेशेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम लिखे हुए हैं, डिफरेंट वार्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से एक डॉक्टर का नाम काटा, फिर एक और जगह पे डॉक्टर का नाम लिखा रह जाएगा, ठीक। तो ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती, तो इसलिए हमारे फाइल के अंदर और हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, और ये बताएंगे कि एक डेटाबेस को मैनेज कैसे किया जाता है, उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उससे डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे कंट्रोल रखना है, सिक्योरिटी कैसे रखनी है उसकी, कि कोई चेंज ना आए, उसके अंदर कैसे करना है, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसके लिए ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको सब ये कुछ स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैं इंट्रोडक्शन देख चुकी हूँ इसका बेसिक सा, तो अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, कोई पॉइंट मिस हो गया तो मैं आप लोग को दोबारा समझा देती हूँ। इसमें एक और एग्जांपल दी गई है एक बैंक की, तो उसकी हेल्प से भी आप लोग को मजीद क्लियर हो जाएगा कि डेटाबेस क्या है। Databases and database systems have become an essential part of everyday life in modern society. आजकल डेटाबेस और उसका सिस्टम बनाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इसका फायदा क्या है कि हमारे टाइम मैनेज कर लेता है, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी में आपके पास टाइम कम है, तो यू नीड अ डेटाबेस जो कि आपके लिए ऑटोमेटिक काम करेगा, ऑटोमेटिकली आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है, इन नो टाइम। सेकेंडली, इसके अंदर इंटेग्रिटी का इशू नहीं आता कि एक जगह पे कुछ चीज़ चेंज हो रही है, दूसरी जगह पे चीज़ नहीं चेंज होगी, तो क्या होता है इसकी वजह से आपका आपने एक जगह पे चेंज कर दी कोई चीज़, दूसरी जगह पे चेंज नहीं की, तो डाटा आपका उतना एक्यूरेट नहीं रहता, ठीक है, एक्यूरेसी आपकी नहीं रहती।
डेटाबेस क्या करता है, ऑटोमेटिकली हर चीज को खुद मैनेज कर लेता है, खुद ही डिलीट कर देता है, खुद ही जो भी उसने काम करना है वो कर लेगा। ओके, वो कैसे करेगा, क्या करेगा, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे, इसके लिए क्या लैंग्वेज यूज होगी, क्या फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है, ऑल दैट वो आगे स्टडी करेंगे। लेकिन इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जितना है वो आप लोग को जब आएगा टाइम तो साथ साथ कराऊंगी। So most of us encounter several activities that involve some interaction with a database. For example, if we go to the bank to deposit or withdraw money, if we make a hotel or airline reservation, or if we access a computerized library catalog to search for a book, chances are there are activities will involve someone accessing a database. फॉर एग्जाम्पल आप एक लाइब्रेरी में जाते हो, ठीक है, आपने कोई बुक आपको चाहिए और बहुत ज़्यादा बुक्स आपके पास लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ओके, अब उन थाउजेंड्स ऑफ बुक में से आपने सर्च करना है एक स्पेसिफिक बुक को, तो उसके लिए अगर आप फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करें तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फाइल्स के अंदर जाके वन बाय वन स्टडी करना पड़ेगा कि क्या ये बुक एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। लेकिन क्योंकि डेटाबेस ने आपका सारा सिस्टम कंप्यूटराइज बना दिया है, ठीक है, ऑटोमेटेड बना दिया, आप सिंपली सर्च बार में लिख सकते हो और सर्च कर सकते हो, ठीक है। बैक एंड पे आपके पास एक डेटाबेस एग्जिस्ट कर रही है जिसके अंदर सारी बुक्स की लिस्ट है। वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि क्या आपने जो बुक एंटर की है, आपने जो नेम सर्च किया है, क्या वो मैच कर रहा है जो बुक्स की लिस्ट कंप्यूटर के पास पड़ी हुई है उससे। अगर तो मैच कर रहा है तो वो आपको दे देगा कि ये बुक है, ये इस शेल्फ पे पड़ी हुई है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। ओके, तो इसी तरह जब आप लोग बैंक्स में जाते हो, कोई चीज़ डिपॉजिट करते हो, कोई चीज़ विड्रॉ करते हो, तो वो सारा कुछ डेटाबेस मैनेज कर रहा होता है। ओके, अब हम लोग फाइल सिस्टम से बाहर निकल आए हैं। ओके, तो even purchasing items from a supermarket nowadays in many cases involve an automatic update of the database that keeps the inventory of supermarket items. ठीक है, आप एक सुपरमार्केट में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप हाइपर स्टार पे जाते हो, वहाँ पे क्या क्या आइटम है, क्या क्या आइटम नहीं है, जितना भी कुछ है वो सारे के सारा कंप्यूटर में उनके पास अवेलेबल होता है, ठीक है, एक डेटाबेस में अवेलेबल होता है। अब जब आप लोग एक आइटम लेते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है सिस्टम, उनका जो आप एक आइटम बाय कर लेते हो, ठीक है, चेकआउट जब आप लोग कर रहे होते हो, एक आइटम बाय कर लेते हो, तो उनकी लिस्ट में से वो ऑटोमेटिकली आइटम क्या होता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो पीछे पूरी इन्वेंट्री मैनेज हो रही होती है, उनको पता होता है कि हमारे स्टॉक में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है, कितने आइटम्स थे, अब कितने आइटम्स पीछे बाकी रह गए हैं। तो ये सारा का सारा चेक एंड बैलेंस पॉसिबल है एक मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेज सिस्टम की वजह से। ठीक है, डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ये हम देखते हैं। डाटा क्या होता है, रॉ फॉर्म में कोई चीज़ जब होती है, कोई फैक्ट और फिगर्स जब रॉ फॉर्म में होती हैं, उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई होती, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई होती, तो वो होता है डाटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, मेरे पास दो नंबर है रैंडमली, ये है 2 और 3, तो ये मेरे पास क्या है, डाटा है, मैंने इस पर कोई काम नहीं किया अभी तक। लेकिन जब मैं कहूँगी कि 2 + 3 = 7, तो ये क्या है, अब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन बन गई है, ये मुझे बता रहा है कि जब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास जो एंड रिजल्ट आएगा दैट इज 7। बट इफ रैंडमली दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हो लाइक हेयर के 2 और 3, तो ये क्या एक डाटा है। ठीक है, ये आपको कोई फैक्ट्स नहीं बता रहा, कोई कोई फिगर्स नहीं है, ये स्पेसिफिक एज सच कि रॉ फॉर्म में है। ठीक है, इन पे भी काम नहीं हुआ, तो वो डाटा जो रॉ फॉर्म में हो, ठीक है, जो रॉ मटेरियल हो, जो कि कंप्यूटर को आप एज एन इनपुट देते हैं, वो होता है डाटा। जैसे मैं 2 और 3 कंप्यूटर को दूंगी कि इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, मैं कंप्यूटर को इनपुट दूंगी कि ये दो नंबर्स को ऐड कर दो, इन दोनों के ऊपर प्रोसेसिंग कर दो, तो वो डाटा, वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं रॉ फॉर्म में, ठीक है, एज एन इनपुट देते हैं, उसके इसके ऊपर कोई काम कर दो, कोई प्रोसेसिंग कर दो, वो डाटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई बुक सर्च करनी है तो मुझे बुक नेम दूंगी सिस्टम को कि ये बुक नेम है,
तो वो बुक नेम क्या है, मेरे पास डाटा है, अभी तक कंप्यूटर ने उसके ऊपर सर्च नहीं किया, कंप्यूटर को जस्ट मैंने एक इनपुट दिया कि इसको सर्च कर लो। लेकिन जब डाटा को एंटर कर दिया जाता है कंप्यूटर में और वो प्रोसेस हो जाता है, जैसे 2 और 3 को ऐड कर दिया गया, अब वो 7 बन गया, ठीक है, तो 7 मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। जब मैंने कंप्यूटर को एक बुक नेम दिया कि इसको सर्च करो कि क्या ये लाइब्रेरी में अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, तो वो मैंने उसको क्या दिया है, डाटा दिया है। कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, हमारा मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, सर्च करके हमें इंफॉर्मेशन देगा, हमें बताएगा कि ये बुक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा है और बहुत सिंपल है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली डाटा और इंफॉर्मेशन में। डाटा रॉ फॉर्म में होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस फॉर्म में होती है। डाटा एज एन इनपुट दिया जाता है सिस्टम को और इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट आपको रिसीव हो जाती है। तो रीड मैं करती हूँ एंड देन हम इस लेक्चर को एंड करते हैं यहाँ पे। Data refers to the facts and figures in raw form, that is not in organized form. Data is a raw material given as input to the computer for processing. For example, the item code, description, quantity, and price of items purchased in a store and are data. When this data is entered into the computer and processed, it prints the bill, which is the output of the computer, also called information. ठीक है, तो जब एक चीज हमें अवेलेबल हो जाती है एज एन आउटपुट, तो वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। Information is a processed or organized form of data. When data is processed by the computer and it is properly arranged and organized, it is converted to information. अब डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसको प्रॉपरली एक फॉर्म में लेके आया जा चुका होता है, उसको अरेंज कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हम लोग कंप्यूटर का आउटपुट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा, वो डाटा जिसका कोई मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इज डाटा। When it's processed by the computer, the result sheets and report cards produced is information. ठीक है? So that's all for today. Thank you so much. आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। काफ़ी सिंपल था। आज हमने बस ये देखा कि चैप्टर में हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे, डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, हमें क्यों चाहिए होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ क्लास।